जैसा कि पिछले KVS PRT 2022 के हिंदी वाले वीडियो में हमने आप लोगों को हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न कराए थे और हिंदी वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज उसी क्रम में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। वर्णमाला और कारक चिन्हों से संबंधित ये प्रश्न हैं। निश्चित तौर पर इन प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न आएंगे और इससे आपका अभ्यास भी मजबूत होगा। इसमें प्रश्न दिए रहेंगे, आपको उनके ऑप्शन अपने मन में सोचने हैं। धीरे धीरे हम उनके आंसर आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। और इसमें ये भी दिया गया है कि साथ ही साथ कौन से प्रश्न किन किन परीक्षाओं में और किन किन वर्षों में पूछे गए हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहचान भी सकेंगे। साथ ही साथ आप ये भी समझ सकेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में किस प्रकृति के या किस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको प्रश्नों की प्रकृति को समझने में आसानी होगी। आप हमारे साथ लगे रहिए। निश्चित तौर पर आप KVS PRT 2022 में एक सीट अपनी पक्की करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि आ, ई, उ ये जो है ये मूल स्वर में आते हैं, ठीक है। आ, ई, उ, ए, ये जो मूल स्वर में आते हैं, लेकिन ओ जो है वो मूल स्वर में नहीं आता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओ, डी। फिर कह रहा है हिंदी में कितने प्रकार ध्वनियों के होते हैं। तो हमको पता है कि ध्वनि जो है, इसी ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ठीक है। ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, तो इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? दो। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दो। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं और मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये पूरा विस्तृत विवरण सहित हमने अपने हिंदी वाले वीडियो में आपको पाठ पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में KVS PRT 2022 प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले हिंदी का पूरा वीडियो देख लीजिए वर्णमाला और वाक्य कारक चिन्ह का। उसके बाद में आप ये अभ्यास प्रश्न वाला वीडियो देख के लगाइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो जहाँ एक से अधिक वर्ण मिल जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं? व्यंजन कह देते हैं, ठीक है। फिर ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण स्थान क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका उच्चारण स्थान तालव्य है, क्योंकि जब आप मुख से ये वर्ण बोलेंगे तो आपकी ज़बान ऊपर की ओर तालु से स्पर्श करेगी, ठीक है। फिर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जिन वर्णों का उच्चारण, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उनको हम लोग स्वर कहते हैं। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घ स्वर अगले प्रश्न में पूछ रहा कौन सा नहीं है। तो देखिए, जैसे ई है, ए है, ए है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़ी ई है ये दीर्घ स्वर नहीं है, ठीक। फिर कह रहे हैं अंतस्थ व्यंजन, ये महत्वपूर्ण है, हमने आपको पहले भी बताया था। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है, हमने बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है अंतस्थ व्यंजन। इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन, तो हमने बताया था शा, 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 यानी तीनों शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न अल्प प्राण, तो हम आपको बता चुके हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा होगा? गा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है अल्प प्राण होता है,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो जा जो है वो घोष वर्ण है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न देख सकते हैं। ओष्ठ व्यंजन यानी जिनको बोलने में दोनों होंठ आपस में स्पर्श करें, तो ऊ जो होगा वो ओष्ठ व्यंजन होगा। काकल्प वर्ण कौन सा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकल्प वर्ण जो हम हा को कहते हैं, किसको कहते हैं? हा को। हा हमारा काकल्प वर्ण है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो जब आप या बोल के देखिए एक बार, या जब आप बोलेंगे तो आपकी जबान तालु को स्पर्श करेगी। इस तरीके के प्रश्न जब उच्चारण स्थान के बारे में पूछे जाएं तो एक बार आप उस वर्ण का उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस स्थान से वो उच्चारण हो रहा है, तो लगभग आपका उत्तर ऐसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो उच्चारण स्थान वाले प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके आंसर देख लीजिए। बहुत ही आसान है। जितना ही ज़्यादा आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, उच्चारण करके स्वयं देखेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपकी समझ विकसित होगी और ये प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष, शाघोष, ये जो प्रश्न हैं इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। ये प्रश्न अक्सर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, सवृंत, विवृंत, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, तालु, कंठ, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में वो महत्वपूर्ण हैं और कई वर्षों में आप देख रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो लोअर ग्रेड एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी SSS का फॉरेस्ट रेंजर हो, चाहे वीडियो परीक्षा हो, चाहे ईओ यानी नगर पालिका के अधिशासी अभियंता की परीक्षा हो, उन सब में ये प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है। हमने कल जब हिंदी वाला वीडियो आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, और हमने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं और उसके अलावा 41 व्यंजन होते हैं। इसकी पूरी डिटेल हमने आपको हिंदी वाली वीडियो में बताई है और इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आंसर हो जाएगा 52। आप अलग अलग भी याद रखिए कि 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं, और कुल पूछा जाए कितने हैं तो हो जाएगा 52। ठीक है, 52 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अर्धविवृत्त स्वर कौन से हैं? तो अर्धविवृत्त स्वर ए है, अय है। ठीक है, अय जो है वो हमारा अर्धविवृत्त स्वर है क्योंकि मुंह इसमें आधा खुलता है। ठीक है। स्पर्श व्यंजन हम बता चुके हैं कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन जो है वो का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और दा वर्ग में आते हैं। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन देखिए प्रश्न पूछा गया है यूपी PCS प्री परीक्षा में। हमने बताया आपको ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और अनुस्वार, अनुनासिक। तो ऊष्म व्यंजन कौन है? हमने बताया तीनों प्रकार के शा, यानी शा, शा, सा और हा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। यारा लावा को क्या कहते हैं? तो हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन, ये है सीधे अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे पूछ लिया गया है और यहाँ पे आपको नाम दे करके पूछ लिया गया कि ये किस प्रकार के व्यंजन है यारा लावा। ठीक है। टा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक, दो व्यंजन जब एक साथ आपस में मिलते हैं तो क्या बोले जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। छा, त्रा, ज्ञा और रा। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें देखिए दर्शक इस प्रश्न में आपके जो भी दिए गए इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन भी पूछा जाता है, अल्प प्राण, महाप्राण और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, शा। ठीक है। ऊष्म व्यंजन शा, 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 हा। अनुनासिक चंद्रबिंदी। ठीक है, ये हो गया आपके। इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों को देख करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, हर हिंदी के एक टॉपिक के बाद में हम आपको उससे संबंधित प्रश्न भी कराएंगे। ठीक है। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञा किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो ज्ञा के लिए जा और इया जरूर रहेगा, तो जा और इया से मिलकर के ज्ञा बना है। चारों संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर के कौन बने हैं? जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। और अभ्यास प्रश्न
की बेहतर समझ विकसित करने के लिए इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी का जो हमने डिटेल वीडियो बनाया है वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। छा वर्ण देखिए किससे मिलकर के बना है, तो का और शा, का और शा मिलकर के छा वर्ण बनता है। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, 11। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप प्रश्न लगाते जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, आप हमको मोटिवेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। इससे हमको मोटिवेशन मिलती है और आगे के लिए अच्छे से अच्छा हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 74 नंबर क्वेश्चन है और आपको पता है या रा लावा होता है, या होगा, तुरंत आप इस चीज़ को लगा लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों से आप अभ्यास प्रश्न मजबूत कर सकते हैं अपने, और वीडियो को पॉज करके एक एक प्रश्न देख सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं वर्णमाला किसे कहेंगे, तो हमको पता होना चाहिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जैसे कि अगर हम कहें रा और घा, ठीक है, तो ये कोई व्यवस्थित समूह नहीं है। ठीक है। अभी घा है और रा है, घर, तो ये एक व्यवस्थित वर्ण समूह है और एक सार्थक शब्द भी बन जाता है इससे। ठीक है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है अयोगवाह किसे कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं। किसको कहते हैं, विसर्ग, यानी कि आ लिखा और पीछे ये जो दो बिंदी ये विसर्ग हो गए, इनको हम लोग अयोगवाह भी कहते हैं या विसर्ग भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मूर्धन्य मूर्धा वाले स्थान से इसका उच्चारण होता है। ठीक है। मूर्धा तालु के पास में एक स्थान होता है, वहाँ से। हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग आहा को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग और आहा को ही अयोगवाह कहा जाता है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि विसर्ग जो है वो अयोगवाह में ही आता है। प्रश्न देखिए एक ही प्रश्न है लेकिन उसको कितनी प्रकार से बदल बदल के पूछा जा सकता है, ये आप इस पूरे प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। ठीक है। व्यंजन स्पर्श संघर्षी कौन सा है, तो जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, यानी इसको बोलने में स्पर्श होता है जबान और ऊपर के स्थानों का। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो व्यंजन की संख्या ऐसे 33 होती है, लेकिन पूर्ण व्यंजनों को अगर जोड़ा जाए तो 41 होती है। तो जब 41 ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आप 33 लगाएंगे, वरना 41 ही लगाएंगे। ठीक है। आप इन प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पहले आप अपने आप मन में उसका उत्तर देखिए, फिर विकल्प में से सही उत्तर देखिए और अपने प्रैक्टिस को मजबूत करिए। ठीक है। इन सब के बाद में जो हमारे KVS PRT 2022 में अलग से टॉपिक है वो है विराम चिन्ह, और कल हमने आपको हिंदी के वीडियो में 20-22 विराम चिन्ह को बताया था और उसमें जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको भी बताया था। तो एक बार आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप अभ्यास प्रश्न लगाइए। सीधे अभ्यास प्रश्न लगाने में ये समस्या है कि आपकी समझ नहीं विकसित होती है। ठीक है। तो देखिए विराम चिन्ह भी दिए गए हैं। सबसे पहले आप उन 20-22 विराम चिन्हों को देखिए, फिर आप इसमें से बड़ी आसानी से अभ्यास प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे ये प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। अब इसमें 4 प्रकार के चिन्ह दिए हैं, आपको पता है कि ये प्रश्नवाचक है। विस्मयादिबोधक या आश्चर्यवाचक में पूर्ण विराम लगा करके नीचे की ओर बिंदी ये हो जाएगा। ठीक है। तो अल्प विराम क्वामा, अपूर्ण विराम क्वामा के ऊपर बिंदी, इस प्रकार से पूर्ण विराम ये हो जाएगा।
उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। ये सब आप पूरे वीडियो में जब आप देख लेंगे पिछले में, तो आप बड़ी आसानी से इन विराम चिन्हों के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को हल करने के बाद 100% मेरा दावा है कि हिंदी के इस टॉपिक से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा परीक्षा में जो आपको आता ना हो, और प्रश्न 100% यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप एक बार आराम से इस वीडियो को पॉज करके एक एक प्रश्न को देख करके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी के सिलेबस के अनुसार अगले टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही अपने जानने वालों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।